है अल्लाह पाक तहफ़्फ़ुज़ नमूस रसालत पे काम ले रहा है। तालब इल्मी के दौर से बहुत सारे नशेबो फराज देखे, बड़े मामला से गुज़रे हैं, लेकिन ये मौजूदा दौर इंतहाई गंदा दौर है और इसमें हर बंदे को अपनी ज़िम्मेदारी निभानी बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं निभाएंगे तो हम तो खैर गुज़र चुके, अपनी गुजार लेंगे, थोड़ी बहुत जो आने वाली नस्ल है ना वो फिर मुसलमानों में शामिल नहीं होगी। जिस अंदाज से जा रहे हैं, हमारी अदालतें क्या खिलवाड़ कर रही हैं, आज से नहीं कर रही, बहुत पहले से कर रही हैं। ये अभी खुल के सामने आ रहे हैं, अपने अख्ताम की तरफ जा रही हैं। जैसे जैसे रात अंधेरी होती है ना, फिर यकीन हो जाता है कि सुबह होने वाली है। इन्होंने रात अंधेरी कर दी है, अब इंशाल्लाह सुबह होने वाली है। मुतमिन रहें, हौसला रखें और इनका अंजाम देखने के लिए भी इंतज़ार करें, बहुत करीब वक्त आ गया। ये पहला फ़ैसला नहीं है, इससे पहले भी इसी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी बदमाशियाँ की हुई हैं जो रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। इससे पहले एक फ़ैसला आया जिसमें इस फ़ैसले का भी ताहर नक्काश का फ़ैसला है, बनाम सरकार कादियानी की बेल थी, उसमें भी ऐसी ही फाइंडिंग दी गई है कि कादियानी चार दीवारी के अंदर जो मर्ज़ी करें, आपको क्या तकलीफ़ है। ये मैं खुली ज़बान में बात कर रहा हूँ। उसका इस केस में भी रेफरेंस दिया गया। उससे पहले वकास राव मिर्ज़ा रावलपिंडी वाले ने उसने कह दिया कादियानी जो मुसलमानों का एक सेक्ट है, ये ऐसे ही नहीं होगी, ये इनवर्टेंटली नहीं है, ये दानिस्ता तौर पे है, प्लानिंग के तहत है। और ये कह लें कि ये हमें टेस्टर लगा रहे हैं कि ये जाग रहे हैं या सो गए हैं। तो इसलिए हमें जागते रहना चाहिए। उससे पहले एक और फ़ैसला भी आया जिसमें मेरे भाई पेश हुए, वारिस सलीम साहब, उसमें भी कादियानियों के केस में हाई कोर्ट ने ऐसी ही फाइंडिंग दी मिलती जुलती, बल्कि उसमें बड़ा तमस्खर उड़ाया गया कि आप कहते हैं कादियानी मस्जिद के मीनार ना बनाएं, तो जब इस्लाम आया उस वक़्त मीनार थे। ये इस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं, दीन के साथ तमस्खर उड़ा रहे हैं, ठट्ठा उड़ा रहे हैं। तो अल्लाह पाक ने जो इनका अंजाम करना है ना वो आप देखेंगे और इंशाल्लाह हम भी देखेंगे और इनको निशान इबरत मेरा मालिक बनाएगा इंशाल्लाह। इस केस में मेरे भाई ने थोड़ा बता दिया। अब इस केस में हुआ क्या, उन्होंने कुरान पाक की तहरीफ शुदा कुरान पाक जो छापा तफसीर सगीर के नाम से 2016 में हुकूमत पंजाब ने उसको नोटिफिकेशन जारी करके बैन किया हुआ है कि उस किताब को ना कोई छाप सकता है, ना अपने कब्ज़े में रख सकता है, ना कोई उसको आगे तकसीम कर सकता है। तो वहाँ तो वो छाप भी रहे हैं, तकसीम भी कर रहे हैं, उसकी तालीम भी दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आंखें बंद कर ली, कुछ नहीं देखा। उसके बाद आगे आ जाएं कि जो कुरान पाक की प्रिंटिंग का कानून है, दी होली कुरान प्रिंटिंग एंड रिकॉर्डिंग एक्ट 2011, फिर अमेंडमेंट हो के आ गई। उसके तहत कोई कादियानी कुरान पाक को छाप नहीं सकता, उसकी तबात नहीं कर सकता, शात नहीं कर सकता। और उन्होंने छापा कादियानियों ने, वो कानून भी ख़त्म हो गया। फिर उसका तफसीर सगीर में जो कुछ मवाद था ब्लास्फेमस 295B का, 295C का, वो भी सारा ख़त्म कर दिया। और क्या उन्होंने आंखें बंद करके किया जिन्होंने किया? नहीं, उन्होंने बाकायदा सोची समझी प्लानिंग के तहत और किसी ख़ास एजेंडे पे अमल करते हुए किया। फिर उसके बाद एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस करा दिया क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट का 1932 का कि जी ये बनता है, इसके तहत तो सज़ाई 6 साल है। वो तो कानून ही ख़त्म हो गया। अब ये सारे मामला जैसे हुए, जिस तरह हुए, इससे कादियानियों को फ्री हैंड दिया गया। और जब रिव्यू पिटिशन फाइल हुई, उस इनका मजाज देखिएगा, इनका अंदाज़ देखिए क्या था। पहले दिन चीफ साहब फरमाने लगे कि जी आप अपने अपने जो राय देनी वो दे दें, रिव्यू पिटिशन भी आ जाए, सब कुछ आ जाए। जब बहुत सारे दोस्तों ने तमाम जमातों की तरफ से भी और इंडिविजुअली भी रिव्यू पिटिशन फ़ाइल कर दी, जिनसे राय मांगी गई थी वो भी आ गई। उस वक्त चीफ साहब को कानून याद आ गया, कहने लगे ये कानून की किताब कहती है कि रिव्यू पिटिशन में सिर्फ 3 बंदे हो सकते हैं, चौथा नहीं। सरकार होगी, मुद्दई होगा, मुल्ज़िम होगा, बाकी को हम सुन नहीं सकते, ये कानून मौजूद है। और भाई जब पिछली तारीख पे तुम ये ऐलान कर रहे हो, सबको दावत दे रहे हो, तैयारी करके आ जाओ, पिटिशन फाइल कर दो, उस वक्त कानून नहीं था। ये एक ठट्ठा कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे साथ नहीं कर रहे हैं। ये जिनके साथ कर रहे हैं इंशाल्लाह वो निपट लेंगे उनसे। उसके बाद क्या होता है कि उन तीनों को सुना जाता है और जो फ़ैसला सुनाया गया वो आप सब ने देख लिया। तो हम उस फैसले की मज़म्मत भी करते हैं
और इसको बहुत कुछ कह दिया, इंतहाई नफ़रत की निगाह से देखा जाएगा हमेशा। हाँ, इनकी बका इसी में ही है कि इस फैसले को वापस लें और जो ऑफेंस बनते हैं कानून के मुताबिक, हम कानून से आगे पीछे नहीं जाना चाहते, हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। जो कानून कहता है उसके मुताबिक इसको प्रोसीड करो। इसका पर्चा दर्ज हुआ, तमाम दफ़ात लगाई गई, तफ्तीश हुई, तमाम दफ़ात लगी, फ़र्द जुर्म आयद हुआ, तमाम दफ़ात लगी। सेशन जज ने 6 बयानात रिकॉर्ड किए, तमाम दफ़ात इंटैक्ट रहीं। हाई कोर्ट में आ गए, तमाम दफ़ात इंटैक्ट रहीं। जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सारा केस ही ख़त्म हो गया। क्या जो नीचे पूरा सिस्टम है, एक जुडिशल सिस्टम बनाया है, वो सारा का सारा फेल हो गया या उन्होंने गलत कर दिया? अगर भाई गलत किया तो उनको भी बुला लो, उनको भी सज़ा दो। सिर्फ एक ये प्रेसिडेंट क्या सेट कर रहे हो? इस तरह इन्होंने आसिया वाले केस में जब हम बहस कर रहा था मैं, तो मुझे आसिफ सईद खोसा साहब चीफ जस्टिस उन्हें कहने लगे अगर ये सेंसिटिव केस ना होता तो मुस्तफ़ा साहब मैं आपके मुद्दई को और गवाहों को अभी जेल भिजवाने का ऑर्डर कर देता। मैंने कहा मेरा स्टेटमेंट लिखो, इनको जेल भेज दो, और जो नीचे 2 अदालतों ने फैसला दिया है उनके बारे में ऑर्डर ऐसा ही पास कर दो। और भाई इतनी मेहनत करके कि मुद्दई केस तैयार करके लेके आता है, गवाह लेके आता है, एविडेंस कलेक्ट करता है, तो एक कलम से आप एक सेंटेंस लिख के उसका सारे का केस का बेड़ा गर्क कर देते हो। क्यों करते हो? क्या बाकी केसों में ऐसे होता है? सिर्फ नमूस रिसालत के केसों में, तो इन्हें कुरान के केसों में, मज़हब इस्लाम के केसों में सुप्रीम कोर्ट का वतीरा अज़ल से यही रहा पे है। अब नीचे वाले भी यही कर रहे हैं। इसमें रिव्यू सेकंड की तो गुंजाइश कोई नहीं। अब एक ही रास्ता है कि या तो इसके ख़िलाफ़ रेफरल जाए या सुओ मोटो लेके उसको रीविज़िट करें। जिस तरह भुट्टो का केस उन्होंने रीविज़िट किया है, इसी तरह इसको रीविज़िट करें और इसको रिव्यू का तो मामला ख़त्म हो गया करके वो जो सेक्शन हैं वो सारे बहाल करें और उसको कानून के मुताबिक प्रोसीड करें, फिर ये अमन कायम होगा, वरना नहीं होगा। अब मैं आखिर में मशकूर हूँ तहरीक लब्बैक वालों का, और अल्लाह पाक ने इनके हिस्से में लिखा हुआ है कि जब भी ये कौम सो रही हो, ख़त्म नबूवत के पहरेदारी का मौका आए, तो ये डंडा खड़काते हैं, उठो भाई, जागते रहो, सोना नहीं है। अब इन्होंने फिर जगा दिया है और इंशाल्लाह ये मुजाहिद जाग रहे हैं, जागते रहेंगे। इस कानून की हिफाजत है, होती रहेगी। और मैं आखिर में अर्ज़ करूँ कि कुरान पाक की हिफाजत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नमूस की हिफाजत ये अल्लाह ताला की सिफ़त है, ये अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हमने इसको नाज़िल किया, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो अगर उसकी हिफाजत के लिए हम निकलते हैं तो फिर तो वही काम करें जो अल्लाह कर रहा है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नमूस के लिए अगर हम निकलते हैं तो ये तो अल्लाह ताला ने खुद जिम्मेदारी ली हुई है कि मेरा महबूब है। और ज़िंदगी में देखो जो पीछे माजी में आपने पढ़ा देखा, ये एक नज़र मार के देखो, जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खिलवाड़ किया है, अल्लाह पाक ने उसको निशान इबरत बनाया है। और ये भी निशान इबरत बनने वाले हैं, बहुत जल्द बन जाएंगे इंशाअल्लाह। और हमारी दुआ अल्लाह से कि या अल्लाह हमें इस्तिकामत देना और इस समाज से हमसे थोड़ा बहुत काम ले लेना, ताकि रोज़े महशर हम भी कह सकें कि या अल्लाह तेरे हबीब की इज़्ज़त का मामला था तो मैं भी उस जलसे में चला गया था, मैं भी उस जगह पे जाके मैंने आवाज़ बुलंद की थी, मेरी इतनी इस्तिताअत थी। अल्लाह सब का बैठना उठना कबूल फरमाए।